जैसा कि मैंने आप लोगों ने मुझसे बोला था कि एग्ज़ाम ऑल स्ट्रेटेजी डाल दीजिए फॉर बिजनेस स्टडीज़, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। और मेरे को लगता है आप लोगों ने सब जैसा मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी उस हिसाब से आपका कोर्स ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा। अब आप बिल्कुल रेडी टू रोल हैं। अब बस कल जाना एग्ज़ाम फोड़ के आना है दोस्तों। सो ये तो बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको पहले इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रेटेजी में ही बताई थी कि आप एग्ज़ाम रजिस्टर जल्दी रीच करें, पेपर को थॉरोली पढ़ें, हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल। हैंड राइटिंग का हमेशा ध्यान रखें कि जितनी अच्छी हैंड राइटिंग उतने अच्छे मार्क्स, एंड हैंड राइटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। सारे पर्टिकुलर्स ध्यान से फिल करें, क्योंकि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आपका पेपर ही अगर चेक नहीं होता तो आपकी मेहनत सारी वेस्ट चली जाएगी। Business study is all about how you can express, not business study, any paper you are giving, how you are expressing yourself, what you know about the subject, and how well manner you are expressing yourself. So let's get started guys. So सबसे पहले तो जब भी कोई सा भी, मैं अब ये नहीं बताने वाला कि आपको 180 मिनट में क्या करना है। वो 180 मिनट में आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप लाइन बाय लाइन करें तो बहुत अच्छी बात है, और ये तो बेसिक सी बात है कि आप लोग कर ही लेंगे। 180 मिनट की स्ट्रेटेजी बताना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ये बताना ज़रूरी है कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करें ताकि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। सो गाइस, आप सबसे पहले तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है स्टेट द पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट को स्टेट कर दे सबसे पहले, क्योंकि अगर इन्यूमरेट या आउटलाइन पॉइंट्स बोला है तो उनने सबसे पहले पॉइंट्स मांगे हैं कि इस ये टाइप के इतने पॉइंट्स होते हैं। जैसे हेनरी फाइल्स का लॉ पूछा है, कितने लॉज होते हैं, 14। अगर 14 हैं तो वो सब आपको लिखने सबसे पहले उन चीज़ को एन्यूमरेट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स, है ना। इन सब चीज़ को आप एक बार बता देंगे तो एग्जामिनर या चेकर को पता है कि आपको ये सब पता है। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन की जैसे डिमांड है, जैसे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-2 3-3 लाइन, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-4 5-5 लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन तो उसके अंदर अपने को ज़्यादा टाइम नहीं देना, ना ज़्यादा टाइम देना है, ना ज़्यादा लाइनें वेस्ट करनी है। अपने को 3-4 लाइन लिखे। अगर कोशिश हो, अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं उसका तो वेल एंड गुड, ठीक है। सारे क्वेश्चन का जिस भी क्वेश्चन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो बेस्ट है। अंडरलाइन करो जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगा। बल्कि सर 1 लाइन का पॉइंट आप उसको अंडरलाइन करो, एग्जामिनर उसको जरूर चेक करेगा। आपका कोशिश करें कि जितने भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको पॉइंट वाइज बताएं, ठीक है। इससे क्या रहता है, पैराग्राफ एक बार नहीं पढ़ता है कोई, लेकिन जब पॉइंट्स वाइज लिखा रहता है तो एक लाइन छोड़ के अगर आपने पॉइंट लिखा है तो वो जरूर पढ़ेगा उसको, ठीक है। स्टार्ट विथ योर व्यू। जैसे क्वेश्चन में अगर पूछा है कि स्टेट योर व्यू अबाउट डायरेक्टिंग, सो अब आप कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, यस आई फील द डायरेक्टिंग इज लाइक दिस। तो आपका पहले व्यू बताएं, फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे। आप कोशिश कर सकते हैं कि ग्राफ वगैरह कुछ बना दें, कुछ फ्लो चार्ट बना दें, कुछ चैनल डायग्राम बना दें, ये सब बना सकते हैं। उसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं कि पॉइंट्स को अलग अलग से अंडरलाइन करके लिखें, ठीक है। और एग्जाम्पल दे, जैसे टैक्सेशन के बारे में पूछा तो एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कैपिटल मार्केट के बारे में पूछा है तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल दे रहे हो, एसोसिएट कर पा रहे हो, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे गाइज। सो दैट्स ऑल द बेस्ट गाइज। यू हैव बेस्ट विशेष फ्रॉम एवरीवन, सो गिव योर बेस्ट and conquer the boards. Goodbye guys.